दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 10 अक्टूबर। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न पर चर्चा करने चलते हैं। जिस किसी को वीडियो के साथ साथ टेस्ट देने की ज़रूरत होगी या पीडीएफ की ज़रूरत होगी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है और टेस्ट भी दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के लिए खास प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न है पुरस्कार से संबंधित। अर्थ 60 पुरस्कार। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, सर गलती से मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, ये अर्थशास्त्र का पुरस्कार लिख रहा है या अर्थ 60 है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पुरस्कार पहली बार स्टार्ट किया गया है, इसका नाम सही लिखा हुआ है अर्थ 60 पुरस्कार। दोस्तों इस तरह का एक पुरस्कार और भी आपने सुना होगा, शायद सुना होगा, कंफर्म नहीं हूँ मैं। मून 60 पुरस्कार दोस्तों, ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, उनके द्वारा प्रेरित था पुरस्कार, और जिसमें मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने के लिए, ठीक है, उन लोगों को जो है प्रेरित किया जाता था। और 1960 के दशक में इसको जो है स्टार्ट किया गया था। तो एक अलग था मून 60, मून माने चंद्रमा, 60 आप जान रहे होंगे। उसी तरह से इस बार अर्थ 60 किया गया, ये पुरस्कार आया है। तो दोस्तों अर्थ माने क्या होता है, अगर मैं पूछ दूं अर्थ माने, तो आप कह सकते हो अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है। तो ये पृथ्वी से संबंधित पुरस्कार है, लेकिन किसके लिए है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये 4 लाइन उसके बारे में लिख रहा है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। पहला कथन है कि 8 अक्टूबर 2020 को ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने एक नया 50 मिलियन पाउंड का अर्थ 60 पुरस्कार लॉन्च किया। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। यहाँ पर 2-3 बातें आपको याद रखना है, जैसे कि ब्रिटेन के प्रिंस जो हैं विलियम, ठीक है, ये मेन है वहाँ के, और उनके द्वारा ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया। 50 मिलियन पाउंड का ये पुरस्कार है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा लिख रहा है, इसका उद्देश्य विश्व की कुछ सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए सबसे नवीन समाधानों का वित्त पोषण करना है। आपको पता है दोस्तों, धीरे धीरे जैसे ज़माना आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तमाम पर्यावरणीय चुनौतियां हमारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं, ठीक है, इसलिए उनका समाधान करने के लिए, ठीक है, जो भी इनोवेशन किया जाएगा उसको वित्त पोषण करना इसका कार्य है। तीसरा लिख रहा है, ये पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किए जाएंगे जो वर्ष 2030 तक दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के कम से कम 50 समाधान प्रस्तुत करेंगे, ऐसे लोगों को, ठीक है, यह पुरस्कार दिया जाएगा। यानी पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए यह पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। करा पहला पुरस्कार समारोह वर्ष 2021 में लंदन में आयोजित किया जाएगा। मैंने कहा ना कि इस बार ये पहली बार स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। और वर्ष 2030 तक प्रत्येक वर्ष प्रिंस विलियम द्वारा 5 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस बार वाला लंदन में आयोजित किया जा रहा है, तो इतनी बात कम से कम आप इसको याद रखेंगे ताकि आपके लिए अच्छा रहे। तो यहाँ पर दिए गए दोस्तों वैसे तो सभी कथन सही हैं इस प्रश्न के लिए, तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए वही इन्फॉर्मेशन लिख रहा है कि 8 अक्टूबर 2020 को ब्रिटेन के प्रिंस विलियम, ठीक है, ने 50 मिलियन पाउंड का एक अर्थ 60 पुरस्कार लॉन्च किया है, और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त पोषण करना इसका काम है। वर्ष 2021 से 2030 तक यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रिंस विलियम द्वारा 5 विजेताओं को दिया जाएगा, और इस बार लंदन में इसका आयोजन किया जा रहा है, इसका पुरस्कार समारोह, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, कम से कम 50 समाधान जो प्रस्तुत करेंगे उनको दिया जाएगा, और ये इस तरह की अपने आप में सबसे बड़ी पहल है। वर्ष 2019 में पहली बार इस पुरस्कार को प्रस्तुत किया गया था, और इस बार जो है इसको दिया गया, ठीक है। मून 60 पुरस्कार मैंने पहले बता दिया कि 1960 के दशक में लोगों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। अर्थ 60 में मैंने कहा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अर्थ 60 पुरस्कार में पृथ्वी से संबंधित तथ्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये 5 तथ्य लिख रहा है कि प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ वायु के लिए, महासागरों को पुनर्जीवित करना, अपशिष्ट मुक्त दुनिया का निर्माण करना, और जलवायु को ठीक करना। ये 5 यहाँ पर क्या होगा, आधार होगा, इसको मान करके इस पर जो है रिसर्च करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल और शेरा यानी सीरिया बोल सकते हो, ठीक है, CREA द्वारा जारी रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला कथन लिख रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश है। इस उत्सर्जन का मुख्य कारण विभिन्न राज्यों में स्थित थर्मल पावर प्लांट है। यानी जो अलग अलग राज्यों में ढेर सारे पावर प्लांट लगे हैं, उनसे इसका उत्सर्जन होता है। क्या ये कथन सत्य है?
क्या ये कथन सत्य है कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? हाँ, चाहे अब थर्मल पावर प्लांट की बात कर दें, ज्वालामुखी की बात कर दें, इन सभी जगहों पर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और ये पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। तो यहाँ दिए गए दोस्तों दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश बन चुका है। हालांकि 2018 के बाद अगर 2019 की तुलना करें तो यहाँ पर गिरावट आई है लगभग 6% का, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, ठीक है। याद रखिए, जैसे मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, तमिलनाडु में नेवेली और चेन्नई है, उड़ीसा में तेलचर है, ठीक है, और झारसुगुड़ा है, छत्तीसगढ़ में कोरबा है, गुजरात में कच्छ है, तेलंगाना में रामागुंडम है और महाराष्ट्र में चंद्रपुरम और कोराडी है। वो स्थान है जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है और जहाँ से इसका हॉट स्पॉट मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साल 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के शीर्ष रिच लिस्ट के सही जोड़े का मिलान कीजिए। भाई कौन किस स्थान पे था? ये और भी इम्पोर्टेंट दोस्तों इसलिए बन जाता है क्योंकि आप जैसा कि जान रहे होंगे कि इस बार 13वीं बार दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है फोर्ब्स इंडिया क्या करता है कि इसमें स्पेशली इंडिया के बारे में बताता है कि इंडिया में कौन टॉप पर है। तो टॉप रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी का नाम है लगातार 13वीं बार। ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे हैं दोस्तों वो हैं शिव नाडार जी, और गौतम अडानी जो हैं वो हैं तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? CAB आपका राइट आंसर बन जाएगा, CAB। तो याद रखेगा, पहले पे मुकेश अंबानी, दूसरे पे शिव नाडार और तीसरे पे गौतम अडानी का स्थान है, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा। और भारत में दोस्तों इस बार देखिए, हर बार क्या होता है, 100 सबसे अमीर लोगों के लिए यह सूची जारी की जाती है, ठीक है। इसको याद रखेगा। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति कितनी है दोस्तों? तो $37.3 बिलियन, ठीक है। और अब वो बढ़ करके $88.7 बिलियन हो चुकी है, ठीक है। तो ये सभी तथ्य आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में वितरित नोबेल अवार्ड के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है सिर्फ आपको ये बताना है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से जो पढ़ा होगा वो बता पाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम से संबंधित शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्या ये कथन सत्य है? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पूछा है कौन सा सही नहीं है। दूसरा लिख रहा है इमैनुअल और जेरिफन को रसायन का नोबेल दिया गया है। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और ढंड्रिया, याद रखें ढंड्रिया गेज, ठीक है, इंड्रिया नहीं ढंड्रिया गेज, इनको भौतिकी का, और लुइस ग्लुक को किसका? तो याद रखेगा चिकित्सा का नोबेल। अब दोस्तों मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहूँगा जो कि मैं आपको पढ़ाया हूँ। मैंने पढ़ाया था इमैनुअल और डोडना, ठीक है, इनको रसायन का नोबेल दिया गया, सत्य है। शांति का नोबेल दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार से संबंधित चीज़ों की खोज के लिए दिया गया, ये भी सही है, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताया था दोस्तों रोज, ठीक है, रोज रेन घेज, ठीक है, रोज रेन घेज, ये आप याद रखते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भौतिकी का नोबेल है, सही है। चिकित्सा के नोबेल के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, शायद आप भूल रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था अल्टर, याद आया? अल्टर माइकल राइस, क्या बताया था? अल्टर माइकल राइस, याद आया कुछ? अल्टर माइकल राइस, इनको, ये 3 लोग हैं दोस्तों, ठीक है, और इनको दिया गया चिकित्सा का नोबेल। ये जो लुइस ग्लुक है दोस्तों, इनको दिया गया साहित्य का नोबेल। तो यहाँ पर चौथा वाला आपका हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, लुइस ग्लुक को साहित्य का नोबेल दिया गया, ना कि चिकित्सा का, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को, कब? 9 अक्टूबर को दोस्तों विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अक्टूबर में अगर आप दिवस की बात करेंगे तो कुछ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे अभी इसके पहले वाला भी दिवस इंपॉर्टेंट था, ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया गया सेना दिवस और 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस, ठीक है। तो जैसे वायुसेना दिवस में क्या होता है, वायुसेना की बात करा है, ऐसे सूई से कोई क्या खत यहाँ पहुँच गया, तो याद रखिए एक खत है, आप यहाँ से यहाँ भेज रहे हो तो वायु के माध्यम से, ठीक है। तो वायुसेना दिवस, और उसके ठीक बाद अगले दिन क्या आ जाता है, याद रखिएगा डाकखाना दिवस। अरे आपने पोस्ट कर दिया ना कोई मैटर यहाँ से यहाँ, तो ऐसे करके आप याद रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपको चीज़ें याद आ जाएँ, और एग्ज़ाम टाइम में अगर ये चीज़ें याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं देना है। जिन लोगों ने स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, भाई ऐप इंस्टॉल कर लें, मैं बार बार कर रहा हूँ, इंस्टॉल करेंगे तो फ़ायदा आपका है। आप जाके देखिए कि वहाँ कितनी चीज़ें अपडेट की जा रही हैं। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ऐसे वाले प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विश्व दृष्टि दिवस ये अक्टूबर के जो सेकंड गुरुवार होता है उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस क्यों मनाया जाता है? नाम से ही लग रहा है दोस्तों, दृष्टि दिवस, ठीक है, यानी एक ऐसा दिन है
जो खास करके आप कह सकते हैं कि अंधेपन और जो दृष्टि दोष होता है, ठीक है, उन पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हर साल कब मनाया जाता है, ठीक है। वैसे अगर साल वाइज कहेंगे तो इस साल, क्योंकि सेकंड गुरुवार की बात कर रहा था, तो गुरुवार को था आपका 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? युद्ध सेवा मेडल दोस्तों ये पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। देखिए, पहली बार किसी महिला को ये मेडल दिया गया है। आपको पता होगा दोस्तों, युद्ध सेवा मेडल अभी 8 अक्टूबर को जो सेना दिवस मनाया गया है ना, ठीक है, वायुसेना दिवस, उस दिन इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो उनका नाम है मिंटी अग्रवाल। क्या नाम है? मिंटी अग्रवाल। ये पहली महिला हैं जिन्हें युद्ध सेवा पदक दिया गया है, ठीक है। क्यों दिया गया, अगर ये आपसे पूछा जाए तो याद रखें दोस्तों, बालाकोट वाला जो एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, ठीक है, तो याद रखिएगा उस बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में, ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की भूमिका निभाई थी। इस वजह से इनको यह मेडल दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मिंटी अग्रवाल नाम याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में, यहाँ पर 2020 कर लीजिएगा, यही फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक पूछ दिया ना, तो आपको बताना है कि घट कर कहाँ तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया है। तो पहले ज़्यादा था दोस्तों, अब उसको घटा लिया गया है, 3.2 से यहाँ पर घटाया गया है, और घटाने के बाद 9.6 मान लिया गया है, ठीक है। तो 9.6 तक घटा दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेगा, ये अक्सर करके इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। खैर एग्जाम टाइम में ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग निकालते रहते हैं, तो पर्टिकुलर ये एग्जाम में पूछने लायक चीज़ है भी नहीं, ठीक है। बदलता रहता है डेटा इसलिए। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। उनका जन्म कब हुआ था? दोस्तों अंतिम टाइम तक तो यही पता था कि उनका मृत्यु हार्ट से संबंधित रोग की वजह से हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि अंतिम अवस्था, मतलब तबीयत उनकी शुरू से खराब थी, ठीक है, लेकिन अंतिम क्षण में पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे। एक बार आप भी चेक करिएगा क्या ये सत्य है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1946 को। कल ही मैंने उनके बारे में आपको बताया भी था, ठीक है, कि यह जो है उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे, ठीक है। और ये आप याद रखेगा, 5 जुलाई 1946 को जन्म हुआ था, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी सबसे ज़रूरी बात ये थी कि ये 8 बार लोकसभा सदस्य भी चुन कर गए हुए थे। इस बार वो राज्यसभा के सांसद थे, ठीक है। और उनको जो है पिछले बार वाली सरकार में, इस बार वाली सरकार में वो लड़े नहीं थे चुनाव, बट उनको मंत्री बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। हाल ही में साइंटिस्ट मारियो मोलिनो का निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? मारियो मोलिनो का नाम सुना है कि नहीं सुना है? चलो, नहीं सुना तो सुन लीजिए। नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और उनका निधन हो गया। ये मैक्सिको देश का नाम आपने सुना होगा, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। वहाँ के एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार मिला था, मारियो जोस मोलिना, ठीक है। उनका निधन हो गया। अच्छा, पुरस्कार अच्छे कार्य के लिए मिला था, क्योंकि उन्होंने ओजोन परत से संबंधित कुछ कार्य किया था, और उस पर उन्हें पुरस्कार दिया गया था। सबसे बढ़िया बात यह दोस्तों कि 1970 में उन्होंने शोध किया था, और 1970 के शोध के लिए पुरस्कार जो दिया गया वो 1995 में दिया गया, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि कितना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे होंगे, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस यही 10 प्रश्न थे, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर से आपको कुछ और भी अच्छे प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।